इसका उत्तर इसी में है। किस मनुष्य शरीर में साधन हो सकता है? इस मनुष्य शरीर में साधन क्या है? मोक्ष का द्वार, इस संसार की आपत्ति से छूटना, संसार के बंधन से छूटना। इसी में बहुत सी बातें समझ लेनी चाहिए कि जीव अनादिकाल से बंधन में है और आज तक छूट नहीं पाया। हम सभी लोग आज तक छूट नहीं पाए, बंधे हैं काल में, कर्म में, ईश्वर के विधान में। तो बड़भाग और अभाग, ये इसी में उत्तर आ गया। और जो अभागी हैं वे सदा दुखी रहेंगे, पछताएंगे। अपनी अहंता में वो माने चाहे न माने, जीव अपनी अहंता में अपनी गलती नहीं मानता है, लेकिन अनंत काल तक पछताएगा। परत्र मने परलोक, सो परत्र दुख पावई। हो सकता है इस लोक में बहुत से पापी लोग भी सुखी दिखाई पड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छा भोग भोगते हैं, सांसारिक सुख दिखाई पड़ता है उनको। इसलिए कह दिया गया ये धोखा परलोक में नहीं चलेगा। परत्र परलोक में तो केवल उनको दुख ही दुख मिलेगा, कभी न सुख मिला है न मिलेगा। परत्र माने परलोक का दुख दिखाई नहीं पड़ता है, परलोक ही दिखाई नहीं पड़ता। मरने के बाद कौन कहाँ गया कुछ भी पता नहीं पड़ता। गोसाई जी ने लिखा है, जे जन गए बहुर नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, बहुरु नहीं आवना है या देश। जो लोग मर के गए वो दोबारा नहीं लौटे और कोई उनका संदेश, चिट्ठी, पत्री, टेलीविज़न संदेश कुछ नहीं आता है। कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग कुछ पता नहीं। परत्र परलोक प्रत्यक्ष नहीं होता है, परोक्ष होता है। आँखों के सामने जो चीज़ दिखाई पड़ती है वो प्रत्यक्ष होती है, जो दिखाई नहीं पड़ती उसको परोक्ष कहते हैं। परोक्ष या परत्र यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी। मरने के बाद उसका कुछ पता नहीं पड़ता है, तो परत्र कहते हैं उसको। सो परत्र दुख पावई, सदा दुख ही दुख मिलेगा उसको। सिर धुन धुन पछताए, सिर धुन धुन के पछताता है। पछताता इसलिए है कि अब वो साधन शरीर नहीं है कि जिससे हम साधन करें। मनुष्य शरीर में ही साधन हो सकता है।
आगे साधन नहीं होगा। एक श्लोक में लिखा है कि मनुष्य नरक में जब दुख भोगता है तब वहाँ कहता है यन्मया स्वप्रियार्थेभ्यः कृतं कर्म शुभाशुभम एकाकी तेन भुंजे हम गतास्ते फलभागिना। मैंने अपने प्रियजनों के लिए या अपने प्रिय के लिए शुभ और अशुभ दोनों कर्म किए, और अपने प्रियजनों के लिए वो अच्छा से अच्छा सुख देना चाहता है, लड्डू पेड़ा, कपड़े लत्ते, स्त्री पुत्र आदि के लिए। लेकिन अब मैं यहाँ नरक में अकेले भोग रहा हूँ। गतास्ते फल भागिना, लड्डू पेड़ा खाने वाले स्त्री पुत्र सब चले गए, यहाँ दुख भोगते समय साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए पछताता है और दोष दूसरों को देता है। कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। ये अभागी लोगों के लक्षण होते हैं। भाग्यशाली लोग अपने दोष को स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ है वो हमारा दोष है, और किसी का कोई द्वेष नहीं, दोष नहीं है। ये साधकों का लक्षण है। वाल्मीकि जी ने ही कहा था कि वे सदा अपना ही दोष समझते हैं। उन्हीं को भक्त कहा गया है। चलो, तो परत्र मने मृत्यु के बाद, क्योंकि वर्तमान काल में दुष्ट लोग भी दुखी नहीं दिखाई पड़ते, सुखी दिखाई पड़ते हैं। राजा बन जाते हैं, वोट लेकर के, और देश को समाज को चूसते हैं। कोठियां बनी रहती हैं, वैभव दिखाई पड़ता है, लगता है कि बड़े सुखी हैं, लेकिन वे क्षणिक सुख है। अनंत काल तक मनुष्य को दुख भोगना पड़ेगा, पछताना पड़ता है। इसी ज्ञान के लिए सत्संग किया जाता है कि हमको आगे अनंत काल जो आ रहा है, एक छोटा सा दृष्टांत दे देते हैं। इलाहाबाद में एक बार कुंभ में लगा था, करीब 60-65 साल पुरानी बात है, जब हम वहीं थे। तो शरणानंद जी एक महात्मा थे जो अंधे थे, और
प्रश्नों का उत्तर देते थे, बड़ा सुंदर। तो उसमें एक हमारा कोई परिचित गया था, हमारे सामने की बात तो नहीं है, लेकिन उसने बताया कि सत्संग हो रहा था, इतने में एक कार रुकी और वो गाड़ी आकर के उसमें से कोई सेठ जी निकले जो कम उम्र के थे, 40 साल की उम्र थी, लेकिन थोड़ी उम्र में बहुत पैसा कमाया था उन्होंने। और उन्होंने आकर के शरणानंद जी के चरणों में सिर झुकाया और बोला, स्वामी जी, हम इतने लोगों को नुकसान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी समस्या यदि आप 5-10 मिनट सुन लें तो बड़ी कृपा होगी। हम मुश्किल से समय निकाल के आए पाए हैं। स्वामी जी को दया आ गया, उनका ठीक है, हम तुमको 5 मिनट का समय देते हैं। बोले, हम एकांत में बात करेंगे। चलो, काफी लोग बैठे थे, देख रहे थे। स्वामी जी उसको लेकर के अकेले में चले गए और ठीक 5 मिनट बाद लौट आए। 5 मिनट में उसका प्रश्न उत्तर दे दिया। आकर के जनता से उन्होंने कहा, भाई आप लोग क्षमा करना, हमने आप लोगों को 5 मिनट किसी कारण से लिया और किसी व्यक्ति के लिए। फिर बोले, आप लोगों में बहुत से सोचते होंगे कि ऐसा क्या काम था इनका 5 मिनट का। तो कुछ लोगों ने कहा, हाँ स्वामी जी, भी सोचते तो हैं हम कि ऐसी क्या कोई ख़ास बात थी। स्वामी जी ने कहा कि हम कोई छिपाएंगे नहीं, हम बता देंगे। यद्यपि उन्होंने अकेले में बात किया, क्योंकि उनकी गुप्त बातें भी थीं, वो चाहते थे किसी को बताया न जाए, लेकिन जनता जनार्दन है, हम संक्षेप में बातें बताएंगे। इनकी उम्र 40 साल की है। इन्होंने प्रश्न किया कि हमने 40 साल की उम्र में बहुत धन कमाया। इतना धन लोग बुढ़े हो जाते हैं तो भी नहीं कमा पाते, और उस धन कमाने में नंबर 2 का काम करना पड़ता है, ये सब लोग जानते हैं। टैक्स बचाना गवर्नमेंट से, और भी बहुत से कारण होते हैं जो चोरी करनी पड़ती है। तो क्या ये पाप नहीं है? और अगर हम ये पाप न करें तो हमें कुछ नहीं बचेगा। गवर्नमेंट ही डाकू है, उसके सारे ऑफिसर डाकू हैं, कर्मचारी डाकू हैं, तो हम गलत काम करते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें। हमें संशय तो होता है मन में,
ये काम गलत है, और ऐसा कुछ 2-4 क्षण में आप उपदेश कर दें कि हमको गलत काम न करना पड़े। बोले इतना ही प्रश्न था इनका। हमने उसका उत्तर दिया, तुम्हारी कितनी उम्र है? बोले 40 साल की। बोले कितना तुम जियोगे पता है? भाई तो पता नहीं है। नहीं फिर भी अंदाज कुछ बोलो। अंदाज ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल आज तक में आदमी ख़त्म हो जाता है, 80 तक भी नहीं पहुंच पाता। तो बोले 40 साल और जियोगे? बोले हाँ सोचते तो हैं हम। उसके बाद कहाँ जाओगे कुछ पता है? कुछ पता नहीं। थोड़े में बड़ा सुंदर समझाया उन्होंने, शरणानंद जी ने। उनका मानव सेवा संघ है, बड़े अच्छे महात्मा थे। बोले 40 साल मान लो तुम यहाँ जीवित हो, उसके बाद कितने दिन कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं। काल कितना है? बोले काल अनंत है। अनंत माने किसी गिनती नहीं हो सकती। कब से आए हो कुछ पता नहीं, कितने युग बीत गए कुछ पता नहीं, कितनी युग आएंगे कुछ पता नहीं। अनंत है जिसका अंदाज नहीं लग सकता, ऐसा काल है। उस अनंत काल में 40 साल का क्या महत्व है? बोले समुद्र में जैसे एक बूंद होता है, इसी तरह से 40 साल तो एक बूंद भी नहीं है। तो बोले अनंत काल को दृष्टि में रख करके काम किया जाए कि एक बूंद को दृष्टि में रख के काम किया जाए। बोले अनंत काल को दृष्टि में रख के काम करना चाहिए। एक बूंद बराबर जो 40 साल है, इसमें तो इसका कोई महत्व नहीं है, सुख है चाहे दुख है। तो बोले तुम्हारा उत्तर हो गया। जब तुम अनंत काल को दृष्टि में रखोगे तो गलत काम नहीं करोगे, गलत काम से बचोगे। बोले हाँ हम आपके उत्तर से संतुष्ट हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमारी आदतें छूटेंगी कि नहीं छूटेंगी, क्योंकि हम प्रत्यक्ष को लेके चलते हैं और परोक्ष का नाम है अध्यात्म। परोक्षवादा ही ऋषिया। अध्यात्म मार्ग जितना है प्रत्यक्ष पर नहीं है, परोक्ष पर है, जो दिखाई नहीं पड़ता। अदृष्ट कभी देखा नहीं जाता। संत लोग जो भी काम करते हैं वो परोक्ष को रख कर करते हैं, प्रत्यक्ष में कष्ट सहते हैं। पांडवों ने कष्ट सहा, भगवान राम ने कष्ट सहा, भगवान कृष्ण ने कष्ट सहा। जिस रात को पैदा भय उस रात कोई भागे जेल से। ये दिखाया कि भागवत में एक श्लोक आता है कि
9वें स्कंद में 11वें अध्याय में है शायद। विद्धम दंडव कंटकई है स्वपाद पल्लवम राम है। 19वां श्लोक है। 11वां स्कंद नहीं, 10वां स्कंद है, हैं? अच्छा, 9वां स्कंद 11वां अध्याय। स्मरताम हृदय विन्यस्य, श्लोक तो याद है, संख्या याद नहीं रहती। विद्धम दंडक कंटकई स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिरगाततः। ये श्लोक आता है अपने भक्तों को, स्मरताम मने जो स्मरण कर रहे हैं, भगवान ने उनके हृदय में अपने वे चरण रखे जिनमें दंडकारण्य के कांटे लगे हुए थे। स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकई, कांटों से छिदे चरणों को रखा कि तुम हमारे इन चरणों की याद करना। यही तुलसीदास जी ने कहा कि सीता इतनी सुकुमारी थी, पलंग पीठ दत्तज गोद हिंडोरा, सिय न अवानी पग दीन कठोरा। कभी सीता जी ने जमीन पर पांव नहीं रखा या पलंग पर या पीठ, चौकी जो मखमल सी, उस पर पांव पड़ते थे, या कौशल्या जी की गोद में कभी उन्होंने जमीन पर पांव नहीं रखा। इतनी सुकुमार थी। लेकिन जब जंगल में गई हैं तो राम की सेवा करनी पड़ी नहीं, बल्कि उनको प्रसन्नता हुई। राम जी गोदावरी किनारे प्यासे थे तो उन्होंने कहा, सीता पानी लाओ। सीता जी पानी लेने गई। बालू गर्म हो जाती है और गर्म बालू में चलना मुश्किल हो जाता है। बहुत सुकुमार थी, धीरे धीरे गई, पाँव में फफोले पड़ गए गर्म बालू में, इसलिए थोड़ी देर लग गई। 10-5 कदम चल के कहीं खड़ी हो जाती थी, फिर चलती थी। पानी लेके जब पहुंची तो राम ने पानी नहीं पिया। राम ने समझा कि ये हंस हंसनियों का कौतुक देख रही थी। सीता जी हंस हंसनियों से प्रेम करती थी। उस समय बहुत हंस थे, अब तो कलयुग में एक भी हंस नहीं है। केवल मानसरोवर में हैं, वो भी
सब वहाँ नहीं पहुँच सकते। हमारे पास एक बुद्धदेव स्वामी थे, वो कहते थे महाराज हंस देखने के लिए मैंने नेपाल यात्रा किया और हमको संतों ने बताया था कि हवाई जहाज जब उड़ता है तो पायलट से कह दिया जाए मानसरोवर के ऊपर से निकालना, तो वहाँ हंस दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने हवाई जहाज से नेपाल से पायलट से कहा था कि हमको वहाँ से निकालो, तो उन्होंने हंस देखे। कभी हंस ही नहीं देखे थे। तो उस समय तो बहुत हंस थे त्रेता में। राम जी ने सोचा कि ये हंस खेल रही देख रही थी, पानी ला के खड़ी हो गई। राम ने पानी नहीं पिया, मौन रहे। बुद्धिमान का इतना ही दंड बहुत है। जो प्राणों से प्यारी थी उनसे दृष्टि फेर करके और सीता जी समझ गई राम नाराज हैं, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। इस बात की प्रशंसा राम जी ने स्वयं कहा है कि मैं तो कमजोर बाप का लड़का था, इसलिए गुस्सा भी करता था, तुम्हारे विरह में रोता भी हूं। तुम तो पृथ्वी की लड़की हो, सब कुछ सहने वाली हो, उत्तर क्यों नहीं देती हो? वितर वितर वाचम कुत्र सीते गता त्वम। राम जंगल में तड़फ रहे हैं, सीता कहाँ है? वितर वितर वाचम कुत्र सीते गता त्वम। सीता तुम कहाँ चली गई हो? बोलती क्यों नहीं हो? तुम अवश्य कहीं छिप गई हो। तुम्हारी आदत थी, छिप जाया करती थी। विरह में भूल गए हैं, वो समझ रहे हैं सीता छिप गई है। न कुरु परिहासम सर्वथा दुस्सहम में। तुम परिहास मजाक कर रही हो, मेरे लिए असह्य है। तुम सब कुछ सह सकती हो। त्वमसि खलु तनूजा हंत सर्वम सहाया। तू पृथ्वी माँ की लड़की हो जो सब कुछ सह लेती हो। पृथ्वी क्या नहीं सहती? हम लोग मल मूत्र त्याग करते हैं, कभी मना नहीं करती है, खोदते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो एटॉमिक विस्फोट भी पृथ्वी में किए जाते हैं। पृथ्वी सब सह लेती है। तो तुम तो सह रही हो, अब मैं कमजोर पिता का लड़का हूं जो सुत विरह विमुक्त प्राण राजात्म जो हम। दशरथ जी ने मेरे विरह में प्राण छोड़ दिया, विरह नहीं सह पाए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। और राजा दशरथ इस तरह से तन तजे। तो सुत विरह विमुक्त प्राण राजात्म जो हम। ऐसे कमजोर पिता का मैं पुत्र हूं जो विरह सह नहीं पाया,
प्राण छोड़ दिया। सुत विरह विमुक्त प्राण राजात्मजो हम। तो मैं तो कमजोर हूं, कमजोर पिता का लड़का हूं। तुम पृथ्वी की लड़की हो जो सर्वम सहाया, सब कुछ सह लेती हो। ये सब राम जी ने क्यों कहा? ये सब हुआ था। सीता जी समझ गई कि राम नाराज हो गए हैं, लेकिन सत स्त्री थी, मन से भी क्षोभ नहीं करती थी पति पर। उसी को सती कहा गया है, मन से भी जो क्षोभ नहीं करे। बाकी बहस करना, कलह करना, ये तो अत्यंत नीच स्त्रियों का कार्य है। तब जाके सती बनती है। तो राम जी ने जब कुछ उत्तर नहीं दिया, पानी भी नहीं पिया, सीता जी खड़ी रही। ये नहीं कि अपमान में चली जाएं, पियो पियो, न पियो मत पियो, इतनी मुश्किल से लाई हम पाने। लेकिन नहीं, हाथ जोड़े खड़ी रही और आंसू बहाती रही कि हमको देर हो गई है। आंसू टपक करके उनके पांवों में गिरे, सीता जी के चरणों में। तो राम ने तब देखा उन चरणों में फफोले पड़े हुए थे। ओह, समझ गए, ये तो फफोले गर्म बालू में चलने से पड़े हैं। सीता का कोई दोष नहीं है। सीता ने हंस हंसनी के खेल नहीं देखे हैं। उन्होंने उसी समय सीता जी से क्षमा मांगी और पानी पिया। तो इतने कष्ट सहे। भागवत में भी इसका संकेत दिया गया है कि पांचवें स्कंद में 19वें श्लोक अध्याय में 5, 19, 15 मर्त्यावतारस्त्विहि मर्त्य शिक्षणम। 5, 19, 5। हाँ, कि भगवान ने मनुष्य लीला किया सिर्फ मर्त्य शिक्षणम सिखाने के लिए कि सीता जैसी स्त्री हो, राम जैसा पुरुष हो। मर्त्यावतारस्त्विहि मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। केवल रावण को मारने के लिए अवतार नहीं हुआ। कुतोन्यथा स्याद रमतः स्वात्मनः। नहीं तो सीता की आत्मा राम, राम की आत्मा सीता अपनी आत्मा में रमण करने वाले भगवान सीताराम का वियोग नहीं हो सकता। कुतोन्यथा स्याद रमतः स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। सीता संबंधी जो दुख है वो भगवान को हो ही नहीं सकता,
क्योंकि दोनों कहने के लिए अलग हैं बिल्कुल एक। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। कहने के लिए दो अलग अलग नाम हैं, वस्तुतः कहियत भिन्न न भिन्न, दोनों एक क्षण के लिए अलग नहीं हो सकते हैं। तो भगवान ने शिक्षा दिया कि स्त्री हो तो सीता जैसी हो, और स्त्री तो कहती हम अपना हक क्यों छोड़ें, भरत को गद्दी लेना है, आधा दे दो उनको या चौथाई दे दो, हम अयोध्या क्यों छोड़ें। जैसे कैकेयी ने कहा था, क्या भरत को तुमने पैदा नहीं किया जो राम से ही प्रेम करते हो। तो कौशल्या भी या सीता जी भी कह सकती थी, क्या भारत ही अकेले लड़के हैं, हम लोग जंगल चलें और ये मौज मारें, जंगल जंगल भटकेंगे। लेकिन सीता ने एक आदर्श रखा और अवध साहस सम बन प्रिय लागा, सिय मन राम चरण अनुरागा। उनको सैकड़ों अयोध्या फीकी लगी जंगल के कष्टों को देख करके। तो भगवान ने एक आदर्श रखा कि संसार में प्रत्यक्ष सुख के लिए कुछ मत करो, जो करो परलोक के लिए, नहीं तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। 43वां दोहा, काल ही कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। साथी लोग भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं परलोक को सुधारने के लिए। राम ने यही किया, कृष्ण ने यही किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया, सब ने ही किया। विष्णु प्रिया को छोड़ के चले गए चैतन्य महाप्रभु, जो परम सुंदरी थी। और ये सब इसलिए किया गया कि हर कर्म महापुरुषों का अध्यात्म के लिए होता है। हम जैसे छोटे मोटे प्राणियों के लिए हर कर्म भोग और ऐश्वर्य के लिए होता है। तो वो सेठ जी जाते समय बोले शरणानंद जी से कि आपके उपदेश से मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूर्ण सुधर जाऊंगा, लेकिन हमको कुछ बल अवश्य मिला है कि 40 साल की जिंदगी रह गई है, इसको रख करके कर्म किया जाए कि अनंत जो काल है समुद्र, उसको रख करके कर्म करना चाहिए। अब स्वामी जी, हम वादा तो नहीं करते, लेकिन हमारा प्रयत्न ही रहेगा कि अनंत काल को दृष्टि में रख करके हम कर्म करें। जो ऐसा नहीं करता वो अभागा है। सो परत्र दुख पावई, परलोक में उसको अवश्य दुख मिलेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो बड़ भाग क्या है, अभाग क्या है, ये बताया गया।
जय श्री राधे।